हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीसीसीएचएन सीएचओ का जो एग्जाम हुआ है 25 फरवरी को, उसके क्वेश्चंस के बारे में। The first question is how many types of dysmenorrhea। ये जो dysmenorrhea है वो कितने टाइप का होता है? तो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पीएमएस क्या क्या इंक्लूड करता है? आपसे यहाँ पे इसको ध्यान देना है कि क्या क्या इंक्लूड करता है। तो क्या क्या इंक्लूड करता है? फिजिकल डिस्टर्बेंसेस, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, मूड एंड इमोशनल साइंस एंड सिम्टम्स एंड ऑल। तो क्या क्या जो है इसके अंदर आएगा? इसका सही आंसर होगा डी, सभी को इंक्लूड करता है। ब्लडी और ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज इंडिकेट्स इट्स पॉसिबल कॉज। जो ब्लडी और ब्राउन जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो किस चीज को इंडिकेट करते हैं, क्या चीज बताते हैं? गोनेरिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और सर्वाइकल और यूट्राइन कैंसर, ट्राइकोमोनियासिस और यीस्ट। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा बी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और सर्वाइकल और यूट्राइन कैंसर। मैस्टाइटिस, मैस्टाइटिस मीन्स जब भी कहीं आइटिस आपको लिखा हुआ नजर आए, इसका मीन्स क्या है? इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन। और मैस्टाइटिस, मैस्टाइटिस मैस्ट किसके लिए यूज करते हैं हम? ब्रेस्ट के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया इसके अंदर? डिसमेनोरिया होगा क्या? बिल्कुल नहीं। पेल्विक पेन होगा? बिल्कुल नहीं। वेजाइनल डिस्चार्ज? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ है ब्रेस्ट। ठीक है, तो पेन होगी, स्वेलिंग होगा और रेडनेस। ये इन्फ्लामेशन जो सूजन होती है, इन्फ्लामेशन के क्या होते हैं? साइंस होते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन के अगर साइन आपसे पूछे तो कौन कौन से होते हैं? पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस। अब मैस्टाइटिस पूछा है तो ये स्वेलिंग हो गई। ठीक है, ये इन्फ्लामेशन के जो साइंस है वो बता दी साथ में। मैस्टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट। ये आपको सही आंसर हो जाएगा सी। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स पीओपी कैन बी मैनेज्ड बाय, इसके जो थ्रू है मैनेज कर सकते हैं? प्रिवेंटिव मैनेजमेंट के थ्रू, कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट और ऑल। तो किसके थ्रू हम मैनेजमेंट कर सकते हैं? सभी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इसको मैनेज कर सकते हैं। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन, जो फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? 1952, 1952, 1984, 2000 और 2010। में लॉन्च किया गया था ये 1952 में। नेक्स्ट, to narrow down the gap between the knowledge and use of contraceptive contraceptives, government of India introduced the program। तो जो प्रोग्राम है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसके अंदर क्या क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सी, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोसेंट हेल्थ जो है उसके थ्रू, इस प्रोग्राम के। लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड, जो LAM होता है, इज ए मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो लैक्टेशनल एमनोरिया मीन्स जब लैक्टेशन में होती है, ठीक है, फीमेल, तो उसमें क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल शो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? लैक्टेशनल एमनोरिया। तो ये जो दिस इज द मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो किस टाइप का है ये? परमानेंट टाइप का है क्या? तो परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल है क्या? अभी देखते हैं। आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा ये? नेचुरल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, आपको सभी ऑप्शन एक बार देखने जरूरी है, क्योंकि काफी बार क्या होता है आप गलत कर जाते हैं। जैसे ओल वाला ऑप्शन होता है तो आप गलत कर जाते हैं। नेक्स्ट, Question number 9. After giving misoprostol in the woman should be called for follow-up on which day? कितने दिन पर उसको फॉलो अप करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 10th डे, 5th डे, 7th डे और 15th डे। कितने दिन पर उसको फॉलो अप करना चाहिए? 15, जो 15वें दिन पर उसको फॉलो अप देखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ काउंसिलिंग एक्सेप्ट, जो है प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग है, वो क्या क्या इंक्लूड करता है? एक्सेप्ट मतलब कौन सी चीज को इंक्लूड नहीं करता है, इसमें ये पूछा गया।
का आपको जरूर ध्यान रखना है, जब भी ऐसा पूछे आपको इसको गोला बनाकर आराम से पढ़ के फिर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या है? गिव योर एडवाइस स्ट्रिक्टली टू फॉलो। जब आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो क्या स्ट्रिक्टली देंगे क्या? नेक्स्ट बात करते हैं, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, क्लाइंट हैज राइट टू चूज हिज और हर ओन एक्शन एंड कीप स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। क्या क्या उसके अपने को क्या पूछा है? एक्सेप्ट पूछा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। गिव योर एडवाइस टू स्ट्रिक्टली टू फॉलो, तो क्या हम स्ट्रिक्टली एडवाइस देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ठीक है। ये उनकी चॉइस है कि वो उसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, ठीक है, जो बाल मृत्यु दर है वो बाई, या शिशु मृत्यु दर जिसको बोलेंगे, बाई SRS डाटा 2015 वॉज, जो SRS का डाटा है 2015 का, उसके जो डाटा में कितनी जो है IMR बताई गई है। तो कितनी बताई गई है इसके अंदर? सी, 37 पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ आर ड्यू टू, जो मैटरनल एंड जो चाइल्ड डेथ है वो सबसे ज़्यादा किस कारण से हो रही है वो बताना है आपको। द डेली डिले इन डिसाइडिंग टू सीक केयर, ठीक है, आपने डिले कर दिया, देरी कर दी, ठीक है। और क्या है? द डिले इन रीचिंग द अप्रोप्रिएट हेल्थ सेंटर, आप अपने जो भी है हेल्थ सेंटर में पहुंचने में आपने देरी करी। नेक्स्ट, द डिले इन रिसीविंग क्वालिटी केयर वंस इनसाइड इन हेल्थ इंस्टीट्यूशन, आप अगर किसी हेल्थ सेंटर पे पहुंच गए, हेल्थ इंस्टीट्यूशन पे पहुंच गए, लेकिन वहां पे क्वालिटी जो है केयर आपको नहीं मिली, तो किस कारण से मैटरनल एंड चाइल्ड जो है डेथ देखने को मिलती है? तो सारे कारण क्या है इसके अंदर? सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। 13, द होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर स्कीम लॉन्च्ड इन, होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी? तो आपको इसका डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, 2011। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूड्स वैक्सीन आर, ठीक है, ये जो UIP है इसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आपको लगाई जाती है? तो देखना है इसके अंदर, ट्यूबरक्लोसिस, DPT, पोलियो, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस। सेकंड है BCG, DPT, पोलियो, BCG कोवैक्सीन एंड DPT, पोलियो, BCG कोविशील्ड एंड डी इज BCG, DPT एंड रूबेला। तो सही आंसर क्या होने वाला है इसका? आंसर होने वाला है ए। देखो, कोवैक्सीन और कोविशील्ड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी स्टार्ट हुआ, कोरोना तब आया। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? ट्यूबरक्लोसिस, DPT, पोलियो, मीजल्स एंड हिपेटाइटिस। तो आपको याद रखना है क्या नहीं है? रूबियोला भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एंटीनेटल केयर? एंटीनेटल केयर क्या होती है? बिल्कुल साफ से आपको डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। तो एंटीनेटल केयर क्या है? केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। फर्स्ट एंटीनेटल विजिट टू द हेल्थ सेंटर इज प्रीफर्ड, जो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट है वो किस मतलब टाइम ड्यूरेशन पे आपको करनी चाहिए? तो 16 के अंदर है, 16 के अंदर आपको डायरेक्टली देखते हैं, विद इन 12 वीक्स और एज सून एज प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड, या तो विद इन 12 वीक के अंदर अंदर आप जाएं, या फिर जैसे ही आपको पता चले उस टाइम पे आपको जाके बात करनी चाहिए डॉक्टर से। नेक्स्ट, नॉर्मल सिम्टम्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इंक्लूड, जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? नोजिया एंड वोमिटिंग, बिल्कुल बच्चा बच्चा जानता है। हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन एंड इंक्रीज्ड यूरिनेशन, इसका सही आंसर होगा ऑल, ये सभी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। स्क्रीनिंग शुड बी डन एक्सेप्ट वन टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन, स्क्रीनिंग है वो करनी चाहिए, शुड बी डन एक्सेप्ट, कौन सी? वो नहीं करना चाहिए, ये पूछा। एक्सेप्ट जब भी आए तो आपको गोला लगाना है, ठीक है। वन टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन, तो कौन सी है इसके अंदर? नोजिया एंड वोमिटिंग को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट,
लेबर इज सेड टू बी नॉर्मल व्हेन, जो लेबर पेन है वो कब नॉर्मल है उसको कहेंगे हम, it occurs at term 37 to 42 weeks, onset it spontaneous, or C is fetus presents by vertex and D all। तो हमें नॉर्मल पूछा है, ठीक है, ध्यान से देखते हुए। तो नॉर्मल में क्या है यहाँ पर, डी। ठीक है, ये सारे क्या है, नॉर्मल हैं। अब आता है पार्टोग्राफ इज ए ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ, जो पार्टोग्राफ है वो ग्राफिक रिकॉर्डिंग है किस चीज की, पार्टोग्राफ किस चीज की होती है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड कंडीशन ऑफ मदर एंड फीटस। ठीक है, जो लेबर पेन है उसकी प्रोग्रेस कैसी है उसका, एंड जो चाइल्ड कंडीशन ऑफ मदर एंड इट्स फीटस, जो माता है और जो बच्चे की जो कंडीशन है उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो क्या कहलाती है, पार्टोग्राफ। Next, life-threatening condition of pregnancy in which pregnant woman is having high blood pressure more than 140 to 90 mmHg plus प्रोटीन यूरिया भी उसमें देखने को मिल रहा है, एंड साथ में क्या मिल रहा है, कन्वर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। तो वो जो कंडीशन है वो उस कंडीशन को क्या नाम दिया जाता है, उस कंडीशन को नाम बोलते हैं हम एक्लेम्पशिया। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा एक्लेम्पशिया के अंदर, देखो हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज, एंड मोर देन, जो हाई ब्लड प्रेशर कितना मिलेगा, 40 to 90 mmHg। नेक्स्ट, जो प्रोटीन यूरिया है वो भी देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, कन्वर्जेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो है, अगर आपको ये तीनों चीजें देखने को मिलती है तो वो किस चीज के लिए हो सकती है, एक्लेम्पशिया के लिए सस्पेक्ट हो सकती है। ठीक है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इज, तो ये क्या होगा, इसके अंदर चारों चीजें, तीनों चीजें आ जाएंगी हमारी, कौन कौन सी, मैटरनल डेथ भी हो सकती है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, और फिशुअली बन सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल आ सकता है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, अगर जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड जो लेबर है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसके अंदर क्या हो सकती है, मैटरनल डेथ भी हो सकती है, यूट्राइन अंदर क्या हो सकता है, वो रप्चर हो सकता है, और फिशुअली भी बन सकती है। नेक्स्ट जो है, abdomen is divided in how many sides to identify the pain abdomen, abdomen is divided in how many sides to identify the pain abdomen, कितने जो है पार्ट में एब्डोमेन को हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो कितने पार्ट में कर रखा है हमने, 9 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। विब्रियो कोलेरी इज ए, ठीक है, तो विब्रियो कोलेरी क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम, ये एक बैक्टीरिया है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस जो विब्रियो कोलेरी है वो कौन सी डिजीज कोज करता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट, जो कोज है वो कॉन्स्टिपेशन के कौन कौन से हैं, लेकिन यहाँ जो है पूछा है एक्सेप्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, 25 में, कंज्यूमिंग लो फाइबर डाइट एंड लेस फ्लूइड, हाई फाइबर डाइट, प्रेगनेंसी, साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स। ठीक है, ये प्रेगनेंसी वाला तो अभी देखा आपने, लो फाइबर डाइट, देखो कॉन्स्टिपेशन होगा वो क्यों, किस कारण से है, अगर अपने हाई फाइबर डाइट ले रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों होता है, क्योंकि लो फाइबर डाइट होता है। तो हमें जो कारण नहीं है वो बताना है। ठीक है, कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट, ठीक है, तो ये तो सारे कारण है, प्रेगनेंसी, लो फाइबर डाइट, साइड्स ऑफ सर्टेन ड्रग्स की हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा हाई फाइबर डाइट। वायरल हेपेटाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ, ठीक है, तो वायरल, देखो जब भी अभी हमने बात की थी कि आइटिस जहां लगा होगा वो क्या होती है, सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होती है। बात आती है हिपेटाइटिस, हिपेट, ठीक है, जो हिपेटो जब यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, हम लीवर के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे वायरल हो या नहीं हो, यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है कि कौन से ऑर्गन का है, तो कौन सा ऑर्गन है, लीवर का है। ठीक है, मैस्टाइटिस जो बात की, तो मैस्ट वर्ड किसके लिए यूज करे थे हम, ब्रेस्ट के लिए, और जो हिपेटो यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे,
लीवर के लिए। नेक्स्ट इज, और जो हमारा लंग्स होते हैं इसके लिए क्या यूज करते हैं, प्लूरो। और जो हार्ट होता है उसके लिए कार्डियो। इस तरीके से यूज करते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 27। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इन, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो कितने, 2 पार्ट्स में। नेक्स्ट इज साइनोसाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ, ठीक है, सिंपल सी बात है, वापस आ गया, आइटिस दिखा रहा है मतलब इन्फ्लामेशन है, ठीक है। अब साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस मींस किसका है ये, साइनसेस का है या नोज का या थ्रोट का या गम का, किसका हो जाएगा, साइनस का, ठीक है। इसमें तो पहचानने में कुछ ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू द अनट्रीटेड फेरेंजाइटिस एक्सेप्ट, ठीक है। तो देखो पहले हम इसका देखते हैं, फेरेंजाइटिस, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, फेरेंजाइटिस मतलब फेरिंग्स की इन्फ्लामेशन है। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द अनट्रीटेड, अगर आपने ट्रीट नहीं किया है फेरेंजाइटिस का, उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, एक्सेप्ट मतलब कौन सी नहीं होगी, ये पूछा आपसे, ठीक है। पेप्टिक अल्सर, ऊटाइटिस मीडिया, और साइनोसाइटिस एंड पेरिटोन्सिलर एब्सेस। तो इसका सही आंसर क्या है, ए, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर जो है उसका फेरेंजाइटिस से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। अब आप बताएंगे कि ऊटाइटिस मीडिया जो है, ऊटाइटिस वर्ड जो है किसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं किस चीज की या किस ऑर्गन की जो इन्फ्लामेशन है उसको हम ऊटाइटिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निमोनिया कैन नॉट बी प्रिवेंटेड एक्सेप्ट, ठीक है। निमोनिया जो है कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, किस, प्रिवेंटेड मतलब बच सकना या बचाना, ठीक है। तो कैन नॉट बी प्रिवेंटेड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब जो गलत कथन है वो बताना है आपको। बात जो है 30 के अंदर, हैंड वॉशिंग रेगुलरली, स्मोकिंग, अवॉइड एक्सपोजर टू डस्ट केमिकल्स, अवॉइड सीजनल एलर्जीज। तो इसका सही आंसर है सी, जो स्मोकिंग है वो इसका सही आंसर होगा। 31 के अंदर क्या है, कोज ऑफ हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस क्या होता है पहले आपको वो पता होना चाहिए। हिमोप्टाइसिस क्या होता है, जो स्पिट जो हमारा है, ठीक है, हमारा जो थूक है उसके अंदर क्या आ रहा है, खून आ रहा है, हीमो मतलब ब्लड, ठीक है। तो उसका क्या कोज होता है, क्या कारण है उसके, वो आपके बताने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, देखो अगर आपके थूक में आ रहा है तो कहाँ कहाँ से आ सकता है वो, ठीक है। एक तो कहाँ से आ सकता है, लंग से आ सकता है, ठीक है। और कहाँ से आ सकता है, आपके जो ट्रेकिया है वहां से आ सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज हो सकती हैं, या आपके अगर क्या हो सकता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, तो वहां से आ सकता है। तो देखो सेम अब देखते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, अभी हमने बात की थी कि पल्मो जहां वर्ड यूज होगा वो किसके लिए होगा, लंग्स के लिए होगा। तो ट्यूबरक्लोसिस है तो वहां क्या आ सकता है, ब्लड आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके ब्रोंकाइटिक, ब्रोंकाइटिक्स, तो ये क्या होता है, ये जो है ब्रोंक्यूल्स होती है हमारी, उसकी स्टेनोसिस होती है, ठीक है। और बात आती है लंग कैंसर, तो लंग कैंसर भी सेम है, अगर कैंसर होगा तो वहां पे ब्लड आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। तो सारे क्या हैं, हिमोप्टाइसिस के कोज हैं। सीओपीडी रेफर्स टू, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, सीओपीडी क्या है, कैंसर ऑफ पल्मोनरी डिजीज, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब आप हमें कम से कम 2 डिजीज का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए जो सीओपीडी की वजह से होती है। जो आपका फर्स्ट पेपर था उसके अंदर आपको इनके नाम दे रखे थे, वहां से भी आपको याद होगा, ठीक है, वहाँ आप वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में हमने बताया है। तो आप दो जो है सीओपीडी जो की बीमारियां होती हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट, विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, ठीक है।
जो ब्लड को ब्लड को जो है, सॉरी, हार्ट को जो है ब्लड कौन सी आर्टरी है लेकर आती है या सप्लाई करती है। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी। इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन फॉर हार्ट इज, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ हार्ट है वो किसके थ्रू कर रहे हैं हम, ईईजी, उसको क्या कहेंगे, ईईजी, ईसीटी, ईसीजी और सोनोग्राफी। इसका सही आंसर क्या है, ईसीजी। ईसीजी के थ्रू क्या करते हैं हम, इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसका, हार्ट का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, डिक्रीज इन नंबर्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज नोन एज। देखो, आरबीसी का नंबर जो है वो क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, या फिर हीमोग्लोबिन का जो नंबर है, जो काउंट है वो भी क्या हो रहा हो, या कंसंट्रेशन है वो कम हो रही हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, एनीमिया कहेंगे, यूरीमिया कहेंगे, वायरीमिया कहेंगे या ग्लाइसीमिया कहेंगे। देखो, जहाँ कहीं भी मिया, MIA लिखा है, मतलब किसी चीज की कमी हो रही है। आ रही है बात समझ में। अब देखो, यहाँ यूरिया मीन्स यूरिया की कमी हो गई, वायरीमिया, देखो इसका सही आंसर क्या होगा, एनीमिया। ठीक है, तो आप हमें बताएंगे कि वायरीमिया का मतलब क्या होता है और जो ग्लाइसीमिया है उसका मतलब क्या होता है। नंबर 36, व्हाट मेजर्स डू यू टेक टू मैनेज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो यूरिनरी ट्रैक्ट की अगर इन्फेक्शन है तो उनको मैनेज करने के लिए आप क्या क्या मेजर्स लेंगे। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या सभी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, आपको सभी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए कि उनके जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो कितनी है, कुछ केमिकल्स जो है वो आपको पता, जो इन्वेस्टिगेशन है वो आप करेंगे। उसके बाद में पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, क्या इनके अंदर कोई इन्फेक्शन जो है वो है या नहीं है। ठीक है, तो वो भी आप पहले चेक करेंगे। माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, आप जो माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है वो भी करवाएंगे कि क्या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल है, या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो वो भी आप एक बार कल्चर करवा के देखेंगे ताकि सही सही हमें डायग्नोस हो सके। तो जब हमें सही डायग्नोसिस होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, उसको सही से ट्रीट कर पाएंगे। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस में ड्यू टू, देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। तो कंजक्टिवा का क्या होगा, इन्फ्लामेशन यानी सूजन। तो कंजक्टिवा में क्या हो जाएगी, सूजन। किसकी वजह से होगी, बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी और ऑल। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक रीजन थोड़ी है, किसी की वजह से भी हो सकता है। ये तो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकती है, कुछ वायरल भी जो डिजीजेज होती हैं उनके अंदर भी होता है, बैक्टीरियल में भी होता है, एलर्जी की वजह से तो होता ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल। ट्रेकोमा इज द ड्यू टू, इज द डिजीज ऑफ, देखो ट्रेकोमा जो डिजीज है वो काफी बार अदर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो ट्रेकोमा डिजीज है वो किस ऑर्गन की है, तो किस ऑर्गन की है, आई, नोज, थ्रोट और ईयर। तो ये ट्रेकोमा जो डिजीज है वो किसकी है, आई की डिजीज है। नेक्स्ट इज एपिस्टैक्सिस जो है रेफर्स टू, ठीक है, जो टैक्सिस जो वर्ड है वो किसके लिए होता है, ब्लीडिंग के लिए होता है। ठीक है, एपिस्टैक्सिस जो है वो किसके लिए होता है, देखो ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर, थ्रोट, स्टमक और नोज। तो किसके थ्रू होगा ये, ब्लीडिंग नोज के थ्रू होती है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, एपिस्टैक्सिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, acute inflammation of the middle ear cleft, that is eustachian tube, middle ear and mastoid hair cell is known as। ठीक है, तो ये जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है उसे हम क्या बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, तो इसके अंदर क्या होगा, अभी हमने आपसे पूछा भी था कि ऊटाइटिस किसे कहते हैं, तो ये आपको आंसर यहाँ मिल गया, ऊटाइटिस मीडिया। ठीक है, तो जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है
ठीक है, मिडिल ईयर की, ठीक है, तो उसे क्या हम कहेंगे, ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट इज आवर बॉडी टेम्परेचर इज यूजुअली हाईएस्ट एंड लोएस्ट एट विच टाइम। आवर बॉडी टेम्परेचर इज यूजुअली हाईएस्ट जो है और लोएस्ट जो है उसका टेम्परेचर वो कब होगा, हाईएस्ट एट 3 AM, लोएस्ट एट 6 PM, हाईएस्ट एट 6 PM एंड लोएस्ट एट 3 AM, ठीक है, और हाईएस्ट एट 10 PM एंड लोएस्ट एट 10 AM एंड नन। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, बी, जो हाईएस्ट एट 6 PM जो शाम को होगा सबसे ज़्यादा होगा, और लोएस्ट एट 3 AM सुबह के समय जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होगा। ए कंडीशन ऑफ सीवियर डिप्रेशन of body's vital function following an injury, hemorrhage, severe pain or emotional is called, इसे हम क्या कहेंगे, a condition of severe depression of body's vital function following, ठीक है, किस वजह से इंजरी हुई हो, जिस हेमरेज और सीवियर पेन और इमोशनल की वजह से बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस हैं वो उनमें क्या होगा, डिप्रेशन देखने को मिले, तो क्या कहेंगे उसको, शॉक कहेंगे, टेकिकार्डिया कहेंगे, डिप्रेशन या फिर इन्फेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर है शॉक। शॉक की वजह से क्या होगा, जो है अगर इंजरी हुई है तो क्या होगा, हाइपोवोल्यूमिक शॉक देखने को मिलेगा, जिसकी थ्रू क्या होगा, अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो हाइपोवोल्यूमिक शॉक भी हो सकता है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रेबीज, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रेबीज हमेशा आपके क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, ये आप लिख के रख लीजिए, हमेशा रेबीज आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम में। रेबीज हुआ, वाइटामिन हुए, ये आपको हमेशा पढ़ के जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 43, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, एजिटेशन, कंफ्यूजन एंड हेलुसिनेशन। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, डी, ठीक है, सभी चीजें देखने को मिलेगी आपको, हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी, और साथ में क्या मिलेगा, रेस्पिरेटरी जो पैरालिसिस है वो भी देखने को मिलेगा, एजिटेशन, कंफ्यूजन एंड हेलुसिनेशन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थक्वेक इंडिकेट्स, जो अर्थक्वेक है वो इंडिकेट करता है, सॉरी, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, सुनामी एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी आर द एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज के एग्जांपल हैं, ज्योग्राफिकल डिजास्टर, क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर एंड बायोलॉजिकल डिजास्टर। किस टाइप का ये डिजास्टर है, तो ये किस टाइप का डिजास्टर है, ज्योग्राफिकल डिजास्टर। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर विद unbroken skin and blood is lost into tissues is called, ठीक है, फ्रैक्चर हुआ है इस चीज के साथ, अनब्रोकन स्किन, स्किन में कोई ब्रेकेज नहीं देखने को मिला है, ठीक है, एंड द ब्लड इज लॉस्ट इनटू टिश्यू, ब्लड जो है टिश्यूज के अंदर भर चुका है, तो हम उस टाइप के जो फ्रैक्चर है उसे क्या कहेंगे, ओपन फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, क्लोज्ड फ्रैक्चर एंड स्पाइरल फ्रैक्चर। सिंपल सी बात है, ये क्या है, क्लोज्ड फ्रैक्चर है। द टेम्परेचर ऑफ लेबर रूम शुड बी, जो लेबर रूम होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 to 28 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होना चाहिए। विटामिन ए इंजेक्शन इज गिवन टू न्यूबॉर्न, जो नया बेबी हुआ है, ठीक है, अभी अभी बोर्न हुआ है, तो उसको विटामिन के की जो है इंजेक्शन क्यों दी जा रही है, टू प्रोटेक्ट बेबीज फ्रॉम सीरियस ब्लीडिंग, टू इम्यूनाइज बेबी, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वोमिटिंग। का सही आंसर क्या है, टू प्रोटेक्ट बेबीज फ्रॉम द सीरियस ब्लीडिंग को जो है अगर हो, अगर उसमें किसी वजह से, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, विटामिन के का इन्फेक्शन जो इंजेक्शन है उसको लगाते हैं। विटामिन क्या है, ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। द प्रोसेस फ्रॉम रैपिडली स्क्रीनिंग सिक चिल्ड्रन सून आफ्टर देयर अराइवल इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड, ठीक है, रैपिडली स्क्रीनिंग सिक चिल्ड्रन सून आफ्टर देयर अराइवल इन हॉस्पिटल, उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है,
तो 48 में क्या होगा, टू सेपरेट चाइल्ड फ्रॉम मदर, ये ट्राइएज, इमरजेंसी एंड नन, तो इसको क्या कहेंगे हम, ट्राइएज। नेक्स्ट इज ब्लड इन स्टूल इज नॉन एज सीवियर डिहाइड्रेशन, नो नो डिहाइड्रेशन, सीवियर persistent diarrhea and severe dysentery। ये कौन सी कंडीशन में आपको है ब्लड देखने को मिलेगा स्टूल के अंदर, तो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, सीवियर डिसेंट्री के केस के अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंट डायरिया एट होम बाय, ठीक है, जो इन्फेंट डायरिया है, बच्चों में जो डायरिया है उसको आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे घर पर, तो कैसे करेंगे, गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड, कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग, ओआरएस सॉल्यूशन, और तो हमें क्या करना चाहिए 50 में, जो है हमें सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, एक्स्ट्रा फ्लूइड भी देना है उसको, कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग भी करवानी है, और उसको ओआरएस सॉल्यूशन भी देना है। नेक्स्ट इज बीसीजी प्लस ओपीवी, ओ इज गिवन टू नियोनेट एट, जो है किस एज पर आपको देना चाहिए, तो किस एज पर, 6 वीक, 4 वीक, बर्थ एंड 9 मंथ, किस एज पर आपको देना चाहिए, तो ये देना चाहिए हमें एट बर्थ, ठीक है। जैसे ही अगर बच्चा आ, जन्म लेता है उस टाइम पे आपको बीसीजी और ओपीवी का जो इंजेक्शन है वो लगाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है 0 डे पे लगता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य का जो है कार्यक्रम, आरबीएस के, जो राष्ट्रीय बाल जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो कब लॉन्च किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 52 में, डी 2013 में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, ठीक है, तो यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये कब लॉन्च हुआ, इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियों की वैक्सीनेशन की जाती है, जो भी हमने देखा था, ठीक है। तो इसके अंदर ये कब लॉन्च हुआ, 85 में। पेंटावेलेंट वैक्सीन कंटेन, जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है उसके अंदर क्या क्या होगा, 5 डिजीज वैक्सीन होगी, 3 डिजीज, 1 डिजीज एंड नन, ठीक है। अगर आपने सिंपल सी भी अगर थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है तो पेंटावेलेंट का मतलब आप समझते होंगे, पेंटा, ठीक है, जब हम शुरू में पढ़ते थे, जब केमिस्ट्री पढ़ते थे तो वहां भी हम पढ़ते थे मैथ एथ बेट ब्यूट पेंट, इस तरीके से, तो ये 5 जो हम किसके लिए यूज करते थे, पेंटा किसके लिए यूज करते थे, 5 के लिए यूज करते थे, तो 5 डिजीज के लिए वैक्सीन होती है। What do you understand in care of an injured person about ABC rule, ठीक है, एक इंजर्ड अगर किसी को चोट लगी है उसके लिए एबीसी क्या होता है, एबीसी रूल जो है, एबीसी की फुल फॉर्म बतानी है, कहने का मतलब आपको 55 में, एयरवे, ब्लीडिंग एंड सर्कुलेशन, एक्सीडेंट, ब्रीथिंग, कॉन्स्टिपेशन, एंड सी इज एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, एक्सीडेंट, ब्लीडिंग एंड सर्कुलेशन, तो इसका सही आंसर जो है क्या है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। बीसी में का मतलब क्या है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ऑल आर द फीचर्स ऑफ काउंसलिंग एक्सेप्ट, ये सब क्या है, काउंसलिंग के फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो कौन सा है, काउंसलिंग जो है फेस टू फेस, टू वे, जजमेंटल और पेशेंट लिसनिंग, तो इसमें जजमेंटल हमें होना पड़ता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, तो एक्सेप्ट क्या है, जजमेंटल। क्वेश्चन नंबर 57, द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलेरा इज, जो कोलेरा है उसका मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, फीवर एंड हीमोप्टाइसिस, इसका सही आंसर क्या होगा, डिहाइड्रेशन, ठीक है, बहुत सारा क्या हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन। 58 में, ए ग्लोबल डिजास्टर इज द वन ऑफ विच अफेक्ट, ग्लोबल डिजास्टर क्या होगा,
जो है किस चीज कि कहाँ कहाँ तक अफेक्ट करता है, ग्लोबल कम्युनिटी को, एंटायर नेशन, लोकल कम्युनिटी एंड रीजन ऑफ ए कंट्री। जब नाम में ही क्या आ गया, ग्लोबल आ गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्लोबल कम्युनिटी। बर्न्स आर कैलकुलेटेड, जो है बर्न्स आर कैलकुलेटेड बाय, जो बर्न होती हैं, बर्न के केस होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट, रूल ऑफ 18, रूल ऑफ नाइन्स एंड रूल ऑफ 15 एंड नन। ठीक है, तो जो बर्न है उनको कैसे करते हैं हम, रूल ऑफ 9। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, दैट testis after torsion may remain viable for hours। ठीक है, तो इतने जो है घंटों तक जो है टेस्टिस है वो टोर्जन के बाद में भी जीवित रहते हैं, या कह सकते हैं कि वायबल रहते हैं। ठीक है, फंक्शनल रहते हैं। 4 आवर, 1 आवर, 2 आवर और 3 आवर। ठीक है, तो कितने घंटों तक होता है ये जीवित, 4 घंटों तक भी क्या रहेगा, नॉर्मल वो रह सकता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन लीड्स टू, ठीक है, क्रोनिक जो है अगर कॉन्स्टिपेशन है किसी पेशेंट को, तो वो इस कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। पाइल्स हो सकती हैं, फिशर इनटू एनो एंड रेक्टल प्रोलैप्स। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा वहां पर आपको, ये सभी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। 62 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्वेलिंग इज नॉट, क्या है, ट्रांसल्यूमिनेंट। ठीक है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्वेलिंग जो है इज नॉट ट्रांसल्यूमिनेंट। ठीक, तो हाइड्रोसील, वेरिकोसील, सिस्टिक हाइग्रोमा एंड जो है ब्रेंकियल सिस्ट। तो किस कंडीशन में आपको वो ट्रांसल्यूमिनेंट, ठीक है, विच इज नॉट ट्रांसल्यूमिनेंट, ये पूछा आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ब्रैकियल अगर सिस्ट है तो वो आपको इसका सही आंसर होगा। मीजल्स वैक्सीन इज गिवन टू द एज, जो मीजल्स की वैक्सीन है वो किस एज पर देनी चाहिए, एट बर्थ, एट 1 मंथ, 6 और 9 to 12 मंथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 9 to 12 मंथ। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन में बी, तो किसी भी वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, फीवर, हेडेक, एलर्जी एंड ऑल। तो ये सभी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑल। एंटा एसिड्स आर यूज्ड फॉर, एंटा एसिड्स जो है हम क्यों यूज करते हैं, पेप्टिक अल्सर के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल डिजीज के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पेप्टिक अल्सर किसके लिए यूज करते हैं, सॉरी एंटा एसिड किसके लिए यूज करते हैं, पेप्टिक अल्सर्स के लिए। टॉपिकल मेडिसिन आर यूज, देखो टॉपिकल मीन्स बार बार यूज होगी, ठीक है, टॉप पे यूज होगी, तो टॉप मतलब ऑन स्किन यूज होगी। और ये बात समझ में, ना हम इसको ओरली देंगे ना रेक्टली, ना ही क्या देंगे हम इंट्रावेनस, ये कहाँ यूज की जाएगी, टॉपिकल ऑन स्किन यूज की जाएगी। एल्बेंडाजोल ड्रग्स इज, एल्बेंडाजोल ड्रग इज यूज फॉर, किसके लिए यूज की जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन बिल्कुल गलत बात, फंगल बिल्कुल गलत बात। तो जो एल्बेंडाजोल है वो की जाती है पैरासिटिक वर्म जो है उनके लिए दी जाती है। एंटी कन्वल्जेंट्स ड्रग जो है आर यूज फॉर एपिलेप्टिक सीजर्स, excretion of water from body, killing the worms and डिक्रीज यूट्राइन मोटिलिटी। एंटी कन्वर्जेंट, जब कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एपिलेप्सी होती है उसमें क्या देखने को मिलती है, कन्वर्जेंस देखने को मिलती है। तो ये क्या होता है, एंटी कन्वर्जेंट जो ड्रग होती है वो एपिलेप्टिक जो सीजर्स होते हैं उनके अंदर आपको देनी होती है। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड शुगर एक्सेप्ट। ठीक है, साइंस एंड जो सिम्टम्स हैं वो लो ब्लड शुगर के क्या क्या हैं, देखो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेप्ट, देखो यहाँ पे गलती नहीं करनी है, क्या पूछा है, एक्सेप्ट, कौन से जो है लो ब्लड शुगर का जो सिम्टम है वो नहीं है, ये पूछा आपसे। कंफ्यूजन, सीजर एंड इरिटेबिलिटी, ये तीनों तो क्या होंगे, लो ब्लड प्रेशर के क्या होंगे, सिम्टम्स होते हैं। तो कौन सा नहीं होता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, लेबर इज said to be prolonged when the pregnant woman is
pregnant woman in true labor experiences labor pain longer than। ठीक है, देखो आपको लेबर इज सेड टू बी प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड हम कब कहेंगे? व्हेन द प्रेग्नेंट वुमन इन द ट्रू लेबर एक्सपीरियंस लेबर पेन लॉन्गर देन, कितने जो टाइम है उससे ज़्यादा होता है तो उसको हम कहेंगे। 1 सेकेंड। ठीक, इसका सही आंसर होगा 24 आवर से अगर ज़्यादा है तो उसको अपन लेबर जो है प्रोलॉन्ग्ड लेबर के लिए रेफर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।